सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है प्रियंका गांधी वाड्रा की। हम लोगों ने एक कुंडली पढ़ी थी रॉबर्ट वाड्रा की। हाँ। ये उनकी वाइफ हैं और ये राहुल गांधी की बहन है ना, और राजीव गांधी की बेटी है। हाँ। तो राजीव गांधी की भी हम लोग कुंडली पढ़ चुके थे। हाँ। तो हमने कहा ये कुंडली पढ़ी। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस की नेता है और राजीव गांधी जी की बेटी है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की जन्म कुंडली है, मिथुन लग्न है और वृश्चिक राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश बुध दुस्वभाव में है, अष्टमेश का शनि स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न दुस्वभाव में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये भी दीर्घायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। दो तरह से दीर्घायु है ना। तो मान लीजिए कि फिर वो दीर्घी आयु में जाएगी। और तो प्रियंका गांधी वाड्रा की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में है। लग्नेश द्विस्वभाव, अष्टमेश का शनि स्थिर, द्विस्वभाव स्थिर, दीर्घायु हो गई। और लग्न द्विस्वभाव में चंद्रमा स्थिर है ना, ये भी दीर्घायु हो गई। तो दो तरह से दीर्घायु की जन्म कुंडली है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में। अब इसमें राजयोग देखो। लग्नेश बुध अपने से 7 में बैठा है बुध, और यहाँ नीचा राशि है, मीन इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे धन राशि में बैठा है। लेकिन लग्न को ये 7वीं दृष्टि से देख रहा है, इसलिए लग्न को ये बलवान रखेगा शरीर को, है ना, लेकिन राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का इनका शुक्र 9वें घर में आ गया। अब शुक्र यहाँ उच्चाभिलाषी है, मीन इसकी उच्च राशि है, 1 राशि पीछे कुंभ में बैठा, लेकिन ये भी कोई राजयोग नहीं देगा क्योंकि पंचमेश 9वें घर में आया। नवमेश का इनका शनि 12वें घर में चला गया, है ना। अब 12वें घर से ये दृष्टि तो शनि अपने भाग्य भाव पर डालेगा, 10वीं दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पे, 7वीं दृष्टि आई 6ठे घर पे, रोग के घर पे, और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आई भाग्य भाव पे। लेकिन ये शनि यहाँ पे कोई राजयोग नहीं देगा, है ना। अब आओ जाओ, चतुर्थेश का बुध इनका केंद्र में ही, केंद्र का मालिक है, 7वें घर में, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का इनका गुरु, ये भी केंद्र में ही है, ये भी कोई राजयोग नहीं बना रहा है ना, इसमें कोई राजयोग नहीं है। हाँ, अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें राजयोग तो कोई दिख ही नहीं रहा। अब हम आपको एक बात बताते हैं। आपने जब रॉबर्ट वाड्रा की कुंडली पढ़ी थी तो उसमें सप्तमेश जो था वो नीच में बैठा था। तो आपने कहा था कि इनकी वाइफ जो है वो उनकी स्वास्थ्य वगैरह को लेके काफी समस्याएं रहेंगी। अब इधर कुंडली आप ये देख लीजिए, ठीक है। और अगर इनका आप वो करियर देखिए तो ये कभी एमपी रही, एमपी या एमएलए? एमपी तो शायद रही है, मेरे को क्लियर नहीं पता। हमको भी याद नहीं है। ये मिनिस्टर वगैरह कभी नहीं बनी? हाँ, मंत्री तो बनी ही नहीं, जबकि परिवार के अंदर ही सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, है ना। तो उनके सबके मतलब वो प्रत्यक्ष दिखता है कि कुंडली में राजयोग नहीं है, तो इनको इनके पास पद वद नहीं रहे कभी भी। हाँ, पद नहीं रहे, और राजनीति भी बड़ी उतार चढ़ाव भरी। हाँ, है ना, राजनीति की ही नहीं कुछ। हाँ, राजनीतिक करियर भी उतार, ये केवल कैंपेन करती थी। हाँ, पार्टी के लिए बस। हाँ, बाकी ये जैसे होता है कि सामने आके फ्रंट पे कोई भी कहीं हमने सुना ही नहीं कभी। बल्कि इनसे अच्छे तो राजयोग उनमें है, राहुल गांधी है ना, उसमें राजयोग है, तभी तो वो सांसद हैं, तभी वो सांसद हैं, और उनका चेहरा भी सामने है। हाँ, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन इसमें तो कोई राजयोग। चलिए क्या करना, आगे पढ़ दीजिए इसको। चलो। धन भाव का मालिक चंद्रमा 6ठे घर में नीच का पड़ा हुआ, है ना, वृश्चिक राशि। लेकिन अब चूंकि धनवान परिवार से हैं, है ना, भाग्य शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पे आ रही है,
तो धनवान परिवार से धन तो इनके पास पैतृक रूप से ही पैतृक ही हाँ नहीं उपलब्ध है। और ये जो आप अभी पढ़े ना एकदम से हाँ धन भाव का मालिक चंद्रमा वहाँ छठे में नीच में, हाँ वो रोग ऋण शत्रु का है ना। हाँ हाँ तो जब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केसेस चले थे हाँ, तो उसमें बहुत धन का नुकसान हुआ था। हाँ तो वो तो छठे घर में है ही है, तो हानि कराएगा ही, है ना। तो पंचमेश इनका संतान भाव देखो तो संतान भाव का मालिक शुक्र उच्चाभिलाषी भाग्य भाव में बैठा, संतान की भाग्यशाली होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। राजयोग भले नहीं है लेकिन भाग्यशाली होंगी। और इनके पति भाव को देखो तो पति भाव का मालिक गुरु पति के घर में ही बैठा है ना, वो बलवान है ही है ना, वहां पे कोई समस्या नहीं पति से संबंधित। बस केवल छठे घर में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम है ना। यहाँ चंद्रमा नीच का, शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, तो शनि चंद्रमा केतु की जब दृष्टि यहाँ पे बन रही है तो ये इनको थोड़ा तनाव की स्थिति है ना देगा। मानसिक तनाव तो उस समय बहुत हुआ था। हाँ जब रॉबर्ट वाड्रा पे केसेस चल रहे थे। हाँ मानसिक तनाव की, थकान की, है नहीं। तो और ये शिकायतें तो हो सकती हैं लेकिन कोई इतनी बड़ी हम समस्या इसको नहीं मानते। मानसिक तनाव तो हमने इनके इंटरव्यूज देखे इनको, हाँ तो खैर चेहरे पे साफ दिखता है। कोई परेशान होगा तो बाकी ठीक। अच्छा देखिए ये बहुत मजेदार बात है कि कुंडली में राजयोग नहीं है तो ये किसी बहुत बड़े मतलब मंत्री पद के पे बैठ नहीं पाई अभी तक। ये तो है ही है ना भाई, बिना राजयोग के कैसे बनेगा। और कमाल देखिए कि कितने लंबे समय तक इनके परिवार की गवर्नमेंट रही, हाँ उसके बावजूद ये मंत्री पद पर नहीं बैठ पाई कभी। हाँ तो वही चीज है इसमें। खेल है मतलब देखिए आप, है नहीं। हाँ ये बहुत ही ताकतवर विज्ञान ये है कि देश काल परिस्थिति की बात एक अलग है। हाँ है नहीं कि कभी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बने की स्थिति आए, है नहीं, तब तो ये जो चाहेंगी वो बन सकती है। नहीं तो जैसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ही, मनमोहन सिंह जी जब वो थे प्रधानमंत्री, लेकिन ये बन नहीं पाई। हाँ वो अब कोई कारण रहा होगा, है ना, चाहे जन्म कुंडली उसका कारण हो। हम तो जन्म कुंडली ही कारण मानते हैं। हाँ ज्यादातर तो ग्रहों की स्थिति ही बताती है कि इस तरह की स्थितियां रहेंगी। लेकिन इसमें एक राजनीतिक योग इसमें है क्या, जो अच्छा हम मानते हैं, जिसको क्या है, क्योंकि मंगल खष्ठेश भी है, लाभ का भी मालिक है नहीं। ठीक है। और मंगल यहाँ बैठा है अपनी उच्च राशि मकर से 2 राशि आगे, है ना। एक तो ये स्थिति बलवान है, दूसरे गुरु स्वग्रही बैठा है, ये गुरु भी बलवान है, शुक्र उच्चाभिलाषी ये भी बलवान है, ये ये तो है। और सूर्य यहाँ उच्चाभिलाषी है, मेष इसकी उच्च राशि है, उससे 3 राशि पीछे बैठा है। तो देखो हम राजनीति में सफल तभी मानते हैं जब मंगल बली हो, गुरु बलवान हो और सूर्य बलवान हो। इसमें तीनों बलवान तो है, मंगल, गुरु और सूर्य। तो इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये राजनीति में कभी भी जो है आएंगे नहीं है। हाँ और इनके साथ अचानक घटना होगी। अच्छा हाँ। मैंने जितनी भी कुंडलियां पढ़ी, जिनको मैंने बताया है कि अचानक घटनाक्रम घटित होगा जिसको कोई समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा है नहीं, वही स्थिति प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ होगी भविष्य में कि अचानक से, है नहीं, ऐसा घटनाक्रम घूमेगा कि ये जो 3 ग्रह इनके इतने बली हैं, सूर्य मंगल गुरु, ये इनको राजनीति में ऐसा स्थापित कर देंगे जिसकी शायद जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये चीज तो है इसमें, है नहीं। भले ही डायरेक्ट कोई राजयोग न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजयोग जब नहीं होता है तो कैलकुलेशन और करनी पड़ती है, तो गणना दूसरी तरीके से करनी पड़ती है। ठीक बात है। ये देखना पड़ेगा कि ग्रह की स्थिति, मतलब ग्रह कैसे है, पावर, है ना। और राजनीति में के लिए, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए सूर्य, गुरु और मंगल 3 ग्रहों का बलवान होना बहुत जरूरी है। और इसमें अच्छी बात यह है कि तीनों ग्रह बली हैं, है ना। ये तो है। अचानक घटनाक्रम घटित होगा भविष्य में और कोई सोच भी नहीं पाएगा और ये राजनीति में स्थापित हो जाएंगे। ये मांगलिक भी है कुंडली?
नहीं, मंगल दसम घर में बैठा है। हाँ। तो लग्न से ही मांगलिक, नहीं तो बाकी किसी चीज से गणना करने की जरूरत नहीं। हाँ। अच्छा, इसमें ये जो राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ये वो स्वास्थ्य को तो थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा ही। स्वास्थ्य को हाँ, प्रभावित वो करेगा। तो हमने कई बार देखा है कि राहु चंद्रमा है ना, ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएंगे तो ये पीड़ित तो करेंगे, स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, स्वास्थ्य को कभी कभार करेंगे। हाँ। लेकिन ये चीज हमको इसमें रोचक मिली क्या कि इनकी पार्टी के ही लोग नहीं समझ पाएंगे हाँ। जब इनके साथ घटनाक्रम भविष्य में होगा, है नहीं। और ऐसा होगा, मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैंने अपने कुंडलियों के प्रमाण देखे। मैंने लंका के बारे में कहा था नहीं कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, और ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। वो तो और वो पूरी घटनाक्रम वैसे पूरी वैसे हुई थी, है ना। तो ऐसे ही मैंने रूस और वहाँ के युद्ध के बारे में बताया था कि रूस युद्ध खत्म ही नहीं करेगा और हारेगा भी नहीं, वो भी चल रहा है। तो वही चीज इनके साथ वाली जो कुंडली थी। हाँ, तो ये हमको थोड़ी स्पेशल कुंडली दिखी। और मैं ये है कि राजयोग है, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है, वो सीधा कैलकुलेशन है, वो रन करता रहेगा। लेकिन इसमें अचानक घटनाक्रम घूमेगा कि जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष, मतलब इनकी पार्टी के लोग और वर्तमान सत्ता पक्ष के लोग समझ नहीं पाएंगे। अचानक से ये बड़ी घटना होगी और ये राजनीति में पूर्णतः स्थापित हो जाएंगे। अच्छा। और फिर आगे यही 3 ग्रह इनको रन करेंगे लेकर के। तो कुछ भी बन सकती है, मैं इसका दावा नहीं करता कि क्या बनेगी। अच्छा, ये कुंडली अगर किसी आम आदमी के पास होती, आम आदमी की होती, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता था ना, क्योंकि देशकाल परिस्थिति बदल जाता। नहीं, वो बदल जाता है। हाँ। लेकिन ये 3 ग्रहों की बलवत्ता ये बताती है कि वो गस्टेड अफसर बन जाता है, IAS अफसर बन सकता है। अच्छा, ये IAS अफसर की भी जन्म कुंडली है। अच्छा। हाँ, वो 3 ग्रह जो पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं, समझ गया। क्योंकि प्रशासन और शासन दोनों में यही 3 ग्रह मुख्य हैं। तो यानी कि अगर जन्म कुंडली में डायरेक्ट राजयोग न दिखे, हाँ, तो कोई इंसान परेशान ना हो ना, बिल्कुल नहीं परेशान होना है ना। हाँ। उसमें कहीं इधर उधर से और कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ होगा। देखो, ये तो ज्योतिषी जो है, जो गणना करता है, ये उसके विवेक पर निर्भर, उसके ज्ञान पर निर्भर है कि वो कितनी गणना करता है नहीं। आज वर्तमान स्थिति में लोगों को लगता होगा, इन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोगों को लगता होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में सक्सेस नहीं होंगी। लेकिन मैंने जो अभी बताया है ग्रहों के आधार पे, है नहीं, तो ऐसी घटनाक्रम होने की पूरी स्थिति बन सकती है, हमें इसमें दिखती है। और अगर कहीं आगे मंगल, गुरु और सूर्य की महादशा आ गई, अरे तुम मजा आ जाएगा, तो उसमें बन जाएगा काम इनका। लेकिन हमको एक चीज बड़ी सही पकड़ में आई, आपने रॉबर्ट वाड्रा की कुंडली से कहा था सप्तमेश नीच में है, तो इनकी वाइफ जो है काफी वो होंगी। तो इधर जैसे जब ये कुंडली हम चक्र बना रहे थे ना, तो हम देखे, हमको वो उधर का सप्तमेश नीच याद था, और इधर देखे कोई राजयोग नहीं। तो हमको देखिए कैसे सिस्टम बना। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत तो होने की स्थिति तो है, ये तो सही है। लेकिन ये जो मैंने गणना की है, इसको ज्योतिषी नहीं करते। नहीं, ये तो नहीं, ज्योतिषी जैसे देखेगा राजयोग नहीं, वो कह देगा खराब है कुंडली, खराब कुंडली है, कहेगा राहु अष्टम में है, खराब। और इनके राजनीतिक करियर को देख करके भी लोग कहेंगे कि ये भविष्य में इनका राजनीति में कोई स्कोप नहीं है नहीं इसमें तो। लेकिन अगर इनके परिवार की पूरी हम जन्म कुंडली देखें, अभी तक जितनी मैंने पढ़ी, राजीव गांधी जी की, अरे राहुल गांधी जी की, और रॉबर्ट वाड्रा की, और इनकी, उन तीनों में ये सबसे बलवान कुंडली, क्योंकि उनमें खराबियां भी बहुत हैं। हाँ, राजयोग है तो खराबियां भी बहुत हैं। हाँ, ये तो है, खराबियां भी बहुत। चलिए ठीक है फिर, है नहीं। हाँ। अच्छा, वो संत मत पे हम लोग बातचीत करते थे, तो एक संत मत बहुत ज्यादा चर्चा में, मतलब हमेशा से रहा है। उसका नाम है राधा स्वामी संत मत। राधा स्वामी मत। आप इसमें एक किसी इनके आत्मज्ञानी की हमेशा कहानी सुनाते थे हम लोगों को। वो कौन थे बाबा? अब इनकी कहानी सुनो। एक शायद दक्षिण भारत के एक संत थे, कहाँ के थे ये मैं भूल गया हूँ। तुलसी साहब थे। तुलसी साहब, हाँ, तुलसी साहब का नाम आता है। और वो तुलसीदास नहीं थे। हाँ, तुलसी साहब अलग थे। तुलसीदास जी तो ये रामायण, ठीक सही, तुलसी साहब।
आत्मज्ञानी थे। हाँ, तुलसी साहिब आत्मज्ञानी थे। तो तुलसी साहिब के एक शिष्य थे, है ना, जो उनके परम शिष्य थे, स्वरूपानंद। हाँ, वो थे आगरा के, है ना, स्वामी जी महाराज, जिनको ये लोग कहते हैं। अच्छा, है ना। अच्छा, उनका पूरा नाम मुझे नहीं याद है। वो एक शिवदयाल सिंह महाराज। हाँ हाँ हाँ, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, है ना, समझ गया। आगरा में रहते थे वो, है ना। तो मैं इन्हीं के बारे में बताया करता था। इनकी मैंने पुस्तक पढ़ी है, संत, इसमें राधा स्वामी व्यास वाली। अच्छा, उसमें उनके बारे में लिखा है क्या कि तुलसी साहिब से जब उन्होंने ज्ञान लिया तो उसके बाद वो एक कोठरी में, है ना, 18 घंटे अभ्यास करते थे उन्हीं क्रियाओं का, ध्यान की जो क्रिया, मेडिटेशन की जो टेक्निक थी, जो उनके सदगुरु से मिली थी। हाँ, और फिर ये इनलाइटेंड हुए। वो कहानी बताइए, वो रोटी वाली। हाँ, तो इनलाइटेंड हुए। वो रोटी वाली कहानी तो बाबा जयमल सिंह के साथ थी। वो शिवदयाल सिंह के वो थे, शिष्य थे। अच्छा, हाँ। अच्छा, वो भी बताइए। हाँ, तो क्या हुआ फिर? ये स्वामी शिवदयाल सिंह जी इनलाइटेंड हो गए। तो इनकी पुस्तक से ही पता चलता है। अच्छा, जो राधा स्वामी व्यास गद्दी है ना, वहां से एक किताब निकली है इनके बारे में, स्वामी शिवदयाल सिंह जी के बारे में। अच्छा, है ना। इन्होंने वर्णन किया है बाकायदा। अच्छा, कि किस तरह से ध्यान में, है ना, हम 5 मंडलों को पार करके सत्य लोक में आत्मा जाती है। अच्छा, है ना, और सत्य पुरुष को प्राप्त करती है। तो वो मैंने पढ़ा है। अच्छा, तो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे बाबा जयमल सिंह। वो मिलिट्री में थे पहले, सेना में पंजाब के थे। अच्छा, है ना। तो इन्होंने बाबा जयमल सिंह को आदेश दिया कि तुम पंजाब में जाओ, है ना, और इसका प्रचार करो, इस ज्ञान का। तो बाबा जयमल सिंह आए अपने। तो वो ब्यास एक नदी है ना, पंजाब में। तो ब्यास नदी के किनारे एक जंगल था। अच्छा, ये भी इनकी राधा स्वामी मत की किताबों में है। अच्छा, तो उस जंगल में वो एक कुटिया बना करके ध्यान करने लगे। एकांत था वहाँ। तो वो गांव से रोटी बनवा लाते थे। अच्छा, क्योंकि वहां पर कोई खाना बनाने की व्यवस्था नहीं थी। रोटी बनवा लाते थे, उसको एक कपड़े में बांध करके और अपनी उसी झोपड़ी में टांग देते थे। सवेरे वो 2 रोटी वहीं ब्यास नदी के पानी में भिगो करके खा लेते थे। ब्यास नदी का वो पानी पीते थे। ठीक है, तब ब्यास नदी साफ सुथरी थी, है ना। और ये भी 18 घंटे 20 घंटे ध्यान करते थे। मतलब ये है। तो ये भी इनलाइटेंड हो गए। हाँ, इनलाइटेंड हो गए, है ना। तो वो बाबा जयमल सिंह के बारे में कहानी है। तो जो ब्यास की गद्दी है वो बाबा जयमल सिंह के उससे चली है। अच्छा, इनकी गद्दी आगरा में भी है। अच्छा, हाँ, वो स्वामी शिवदयाल सिंह जी के नाम से चल रही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि राधा स्वामी मत में स्वामी शिवदयाल सिंह के बहुत से शिष्य हुए हैं। अच्छा, है नी। उसी में से लोगों ने अलग अलग गद्दियां संभाल ली। हाँ, और संभाल ली। तो अब संत मत में अगर देखो तो बहुत गद्दियां हैं। अच्छा, हाँ, राधा ये जो दिल्ली के आगे वो है व्यास पीठ, व्यास जो है आश्रम व्यास। हाँ, तो राधा स्वामी व्यास। हाँ, वो वही है, व्यास वाला है। अच्छा, वो वही वाला है, व्यास वाला है। अच्छा, शिवदयाल सिंह। हाँ, तो इसमें बहुत गद्दियां हो गई, है नी। हरियाणा में भी है इनकी गद्दियां, पंजाब में है, नॉर्थ मतलब और यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत में भी है। तो लेकिन ज्ञान वही है नी, ज्ञान वही। जो शिवदयाल सिंह जी महाराज ही पहली बार ये बोले थे। हाँ, कि वो सुरत सुनने के लिए। हाँ हाँ, है? वो बताइए जरा क्या। सुरत शब्द योग की साधना तुलसी साहब ने इनको ज्ञान दिया था, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज को। तो इन्होंने उस पर ध्यान किया 18-20 घंटे, फिर इनलाइटेंड हो गए। तो सुरत शब्द अभ्यास वो एक नाम है। तो सुरत का अर्थ है ध्यान, है ना, और शब्द का अर्थ है, सुरत का अर्थ है सुनना। हाँ,
जबकि सूरत का अर्थ हमारे हिसाब से दूसरा है, लेकिन हम इनके मत के हिसाब से बताते हैं। इनके मत में ये है कि सूरत का मतलब है सुनना, शब्द जो बजता है, अनहद नाद जिसको कहते हैं, नाद है ना, उसको सुनना है और उसको सुन करके उसमें उसको पकड़ना है, है ना। वो एक डोरी है, जो ऊपर के 5 मंडलों तक ले जाती है ना। तो वो सूरत शब्द अभ्यास है इनका। तो आप क्या कह रहे थे अभी कि आपके हिसाब से सूरत का मतलब? हमारे हिसाब से सूरत का जो सूरत का अर्थ है वो है सुमिरन करना। अच्छा। हाँ, याद करना है ना, या ध्यान लगाना। सूरत का अर्थ है ध्यान लगाना। कहाँ पे ध्यान लगाना? ये सवाल। अब शब्द का एक ही पार्ट इन्होंने पकड़ा, राधा स्वामी मत ने, शब्द पर, वो जो शब्द का एक भाग नाद है ना। लेकिन अगर और संतों को देखो, कबीरदास जी, गुरु नानक जी को, है ना, और जो भी संत मत में है, उन्होंने कहा कि शब्द के 2 भाग हैं, एक धुन है और एक प्रकाश है। प्रकाश के बहुत कम लोग बात करें। हाँ, तो अब इनका ये मत है कि धुन को पकड़ करके ही हम प्रकाश तक पहुंचेंगे। अच्छा। बाकी कबीरदास जी, गुरु नानक जी ने कहा कि धुन में प्रकाश है, प्रकाश में धुन है, ठीक है। शब्द में अलग अलग नहीं हो सकते दोनों, ठीक है। तो उनका है एक ही चीज, लेकिन वो थोड़ा अपने तरीके अलग अलग हैं। जैसे ध्यान करने के हर गुरु के अपने तरीके हैं, है ना। कबीरदास जी 4 मुद्राओं की बात करते हैं। बहुत सारे गुरु 4 मुद्राएं देते थे, चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, है ना। तो इनका अपना ये मत है सूरत शब्द अभ्यास, है ना। तो ज्ञान है। बताइए जरा, एक हमने देखा है, बचपन से हम सुनते हैं कि कान के अंदर नाम फूंकते हैं, ये क्या मतलब हुआ? कान में जो फूंकते हैं, कहते हैं कि हमने नामदान ले लिया। अब नाम की जहां तक बात है, जैसे सनातन धर्म में भी, है ना, जब कोई मंत्र दीक्षा गुरु देता है तो ओम शब्द का उच्चारण कान में करता है ना। ओम, क्योंकि ओम को मानते हैं, वो ब्रह्मांड है, वो ही ब्रह्म है, ओम। अच्छा, इन लोगों के मत में क्या है, ये लोग क्या मतलब कान में कहते हैं, तो ये लोग कान में कुछ फूंकते नहीं है। अच्छा। हाँ, हमने जहाँ तक इनके शिष्यों से बात करी, हाँ। है ना, ये सीधा सीधा ज्ञान देते हैं। अच्छा। कि इन 5 नामों का जाप करो, हैं, और ध्यान को यहाँ पे लगाओ, जैसे त्रिपुटी पे लगाना, है ना। 5 नामों का जाप करते रहो, फिर ये द्वार खुलेगा, है ना। अच्छा। तब तुम अंदर प्रवेश कर सकते हो, तब तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी उन 5 मंडलों की, है ना। तो इस तरह से। तो इसमें आपको कोई अभी तक ऐसा शिष्य मिला राधा स्वामी संत मत में कि जो आत्मज्ञानी हो, इस समय एनलाइटेंड हो चुका हो, जिसका द्वार खुल चुका हो? भाई, शिष्य हमें अब तक जितने शिष्य मिले, हमने जिनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, धुन सुनाई पड़ती है, लेकिन द्वार खुलने की बात वो अभी तक हमारे गुरु की कृपा नहीं हुई। ठीक है, उनका अपना मानना है। और एक दूसरी चीज ये है कि अमूमन ये देखा जाता है कि गुरु लोग अपने शिष्यों को मनाही भी करते हैं कि अपने आंतरिक अनुभव की बात किसी को मत बता करो, है ना। अब वो कारण 2 हो सकते हैं। क्या? कि अगर कोई शिष्य मान लो ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच गया, दूसरा शिष्य वहां तक नहीं पहुंचा, तो ईर्ष्या हो, उसको ईर्ष्या होगी, है ना, थोड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, एक चीज हमको और अभी समझ में आई, आप कह रहे थे कि जो शिवदयाल सिंह जी महाराज थे, वो 18 से 20 घंटे अभ्यास करते थे। हाँ, 18 से 20 घंटे अभ्यास करते थे। तो अगर गुरु 18 से 20 घंटे अभ्यास करके एनलाइटेंड हुआ है, तो शिष्य लोग ये तो 18 से 20 घंटे करते भी नहीं होंगे, क्योंकि इनको नौकरी भी करनी है। 18-20 घंटे कर ही नहीं सकते, है ना, बैठ ही नहीं सकते। तो बहुत कम चांस है। इनकी जो टेक्नोलॉजी है ज्ञान की, उसमें मैं बताऊं क्या, जैसे ये ध्यान लगाए ऐसे, है ना, सहज आसन है ये, है ना। ज्यादातर ध्यानी सब इसी में बैठते हैं, सहज आसन में। पद्मासन में बैठ ही नहीं पाते लोग, तो ये सहज आसन बैठ गए, ठीक।
ज्ञान मुद्रा लगा लिए, 5 नाम का जाप कर रहे हैं, ध्यान तृप्ति पे लगा है, ठीक है। अच्छा, अब तुम सोचो कि 1 घंटा अगर इस सहज आसन में ही बैठा जाए, जबकि ये इसको सुख आसन भी कहते हैं, 1 घंटा बैठने पर ये दोनों पांव सुन्न हो जाएंगे, सुन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है नहीं? तो इसमें शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा कि धीरे धीरे उन्होंने बताया कि कैसे तुम्हारी सूरत चढ़ेगी ऊपर। अच्छा, तुम्हारा ध्यान कैसे आएगा ऊपर। कहीं जब तुम इस आसन में बैठोगे ज्ञान मुद्रा लगा करके और 5 नाम का जाप करोगे, तृप्ति पे ध्यान लगाओगे, है नहीं, तो क्या होगा, पहले तुम्हारे पैर शून्य हो जाएंगे, ठीक। शून्य का मतलब शून्य, समझ गए। फिर ये शून्यता तुम्हारे शरीर से ऊपर तक आ जाएगी, शरीर का भान आभास खत्म हो जाएगा, है नहीं। जब ये सारा आभास खत्म हो जाएगा तो नाद अपने मूल स्वरूप को प्रकट करेगा। अच्छा, नाद की ये जो झिंगुर जैसी आवाज आती है, ये इसका मूल स्वरूप नहीं है। नाद का मूल स्वरूप है घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी। ये 5 मंडलों में 5 तरह के ये वाद्य यंत्र बजते हैं इनके मत के अनुसार, ठीक है। तो जो पहला मंडल है नहीं, वो खुलेगा। तो इस तरह से बताते हैं। तो 18 घंटे, बाप रे, यहाँ तो 1 घंटे में पैर शून्य हो जाएंगे, है नहीं। तो अच्छा, अब हमको थोड़ी चीज समझ आई। जबकि अब जो जितने भी इस समय सदगुरु हैं राधा स्वामी मत के, सबने आदेश दे रखा है कि 1 घंटे अभ्यास करो, है नहीं, कम से कम 1 घंटे। तो कई लोग जो बैठते हैं 1 घंटे बैठते हैं, हमने उनसे बात की, है ना, हमारे गांव की तरफ है 1-2 लोग इनके मत के, तो मैंने उनसे बात की। तो कहीं भैया जब हम 1 घंटा बैठते हैं तो शरीर एकदम टूट जाता है नहीं, ये सब हाथ पैर सब एकदम अकड़ जाते हैं, है नहीं, उठने के बाद। तो थोड़ी देर तक तो हम काम करने लायक ही नहीं बचते। हाँ, सही। तो 18 घंटे, बाप रे, बताओ। तो इसका मतलब ये है कि आत्मज्ञान संभव है, लेकिन अब 18 घंटे अभ्यास किया जाए। हाँ, नहीं, अब ये तो इनका ज्ञान का तरीका है ना। भाई शिवदयाल सिंह जी महाराज के हिसाब से जो भी उनके संत मत पे नामदान लेके अभ्यास करे, तो वो तो फिर 18-20 घंटे करे, बिल्कुल, है ना, उससे कम में गुजारा नहीं। अच्छा, तो उसमें एक और भी व्यवस्था है। क्या? स्वामी शिवदयाल सिंह जी की जो मैंने पुस्तक पढ़ी है उसमें दिया है कि तुम्हारे 4 जन्मों तक मुक्ति की व्यवस्था है। अगर एक जन्म में तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ मुक्ति का, तो अगले जन्म में तुमको मनुष्य योनि मिलेगी, इसी में प्रयास करना, वहीं से गाड़ी आगे बढ़े। फिर दूसरा जन्म भी नहीं मुक्त हो पाए तो तीसरे जन्म में हो जाएगा, तीसरे में नहीं हुआ तो चौथे में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा। तो आज का आदमी इतना चालाक है ना, इतना होशियार है कि वो ये सोचता है, अरे चलो यार, गुरु जी ने कहा 1 घंटे अभ्यास करो, चलो आधे घंटे बैठ लेते हैं, है नहीं। और 4 जन्मों तक गुरु जी ने व्यवस्था दी है, तो चौथे जन्म में तो मुक्त हो ही जाएंगे। ये है। आपको ये लगता है कि ये आत्मज्ञान जैसी चीज जन्मों जन्मों में चलती है, या ये सिर्फ इसी समय की बात है बस? देखो, अगर उसका उदाहरण माना जाए, है ना, तो इन लोगों ने ये उदाहरण कहाँ से उठाया, कहाँ से, वो भी सुनो सीरियसली। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते समय, है ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बात कही थी, शायद उसी को कुछ संत महात्माओं ने पकड़ रखा है। अच्छा। अर्जुन ने पूछा, कहा कि भगवान, अगर मान लो इस जन्म में हमने भक्ति की, ध्यान अभ्यास किया, लेकिन हम मुक्त नहीं हो पाए, तो क्या होगा? कोई भी मनुष्य। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, अर्जुन कोई बात नहीं, मैं उनको अगले जन्म में मनुष्य के जन्म में, मतलब ज्ञानियों के घर में उनको उत्पन्न करूंगा, है नहीं, जहां से वो अपने ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो शायद संत महात्माओं ने कुछ, है नहीं, लगा होगा ये तो शास्त्रों से चीज पकड़ी हो। ये हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से गीता क्या कहती है वो द्वापर युग की बात है। कलयुग की मैं बात बताता हूँ, जो मेरा अनुभव बताता है कि जैसे हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, नहीं, अगले जन्म की क्या गारंटी? एक बात,
गुरु महाराज जी है ना, बालेश्वर जी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं तुम बैंक में से 1 करोड़ रुपया लोन ले लो और बैंक को कहो कि हम अगले जन्म में चुका देंगे। नहीं देगा बैंक तुमको मार के भगा देगा, और क्या है ना? कहेगा इसी जन्म में चुकाओ और दी गई शर्तों में चुकाओ तुम 5 साल के अंदर। एक सत्संग में मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा हमें, है ना? तो ये बात एकदम खरी है, ठीक बात है कि जब इस जन्म की तो छोड़ो, एक श्वास की गारंटी नहीं कि अगली श्वास अंदर आएगी कि नहीं आएगी, तो अगले जन्म की गारंटी कौन देगा? वो ठीक है, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने दे दी होगी, कोई बात कह दी होगी, अब उस समय की कोई परिस्थिति रही होगी, कह दी होगी। और आत्मज्ञानी थे, मन की बात अपना कह दिए, जो कह दिए। लेकिन अब कलयुग में अगर देखो, तुमने ना कबीर बाणी में पढ़ी ये बात, कबीरदास सदगुरु कबीरदास जी ने भी नहीं लिखा कि अगले जन्म की गारंटी है, नहीं कुछ नहीं। गुरु नानक देव जी ने भी नहीं लिखा, और पलटू साहब, दादू दयाल, सब ने, किसी ने नहीं लिखा कि अगले जन्म में तुम्हारी गारंटी है, तुम मनुष्य जन्म पा जाओगे। सबने केवल यही बात करी आज की, बस आज मुक्त होना है तो इसी जीवन, बस, है ना? अगला कुछ, अगला जीवन क्या पता का किसका मिलेगा, वही पता नहीं क्या है क्या नहीं। हाँ, लेकिन अब ठीक है, वो अपने अपने ठीक है, अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा है, मत मतांतर, सम्मान करना चाहिए, मैं करता हूँ सम्मान। और विशेष कर इनके फाउंडर जो हैं, तुलसी साहब से लेकर के स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, बाबा जयमल सिंह, है ना, इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, तब इनलाइटेंड हुए। मतलब एनलाइटनमेंट जो लोग जैसे इस समय लोग अपना समझते हैं, तो वो आसान चीज है नहीं। अरे बहुत कठिन है, लेकिन ये भी है कि असंभव भी नहीं है, असंभव नहीं है ना? हाँ। क्योंकि कुछ लोग तो कर ले गए ना, तो जब कुछ लोग कर ले गए तो फिर वो चांस बन सकता है सबका। ठीक है फिर, नहीं बाकी मत बढ़िया है। इनकी एक चीज हमें और अच्छी लगी, इनके यहाँ जो लंगर चलता है, अरे वो तो बहुत कमाल की बात है। इनके आश्रमों में है नहीं, जो इनके सेवक हैं, जो ये इनके शिष्य हैं, उनको सस्ते रेट पे सामान भी मिलता है। ये चीज हमने, ये बहुत बढ़िया चीज है। आश्रम के अंदर ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी लंगर वाली, लाखों लोग खाना खाते हैं। ये समाज सेवा की एक बहुत अच्छी भावना है, बहुत सुंदर चीज। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है, वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है, मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको